अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है डायफ्राम की स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं या डायफ्राम जो है उसके अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होकर आती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएसएमएल जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मेनली टॉपिक है वो है डायफ्राम की स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो डायफ्राम होता है उसको जो नर्व सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व जो है वो हमारे पास फ्रेनिक नर्व वो सप्लाई करती है हमारे डायफ्राम को। ठीक है, जो नर्व रूट है या हम कह सकते हैं जो जहाँ से इनिशियल स्टार्ट होती है फ्रेनिक नर्व वो होती है C3, C4 एंड C5। ठीक है, ये इसके नर्व रूट होते हैं। ठीक है, इन जगह से हमारी जो फ्रेनिक नर्व है वो स्टार्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी फ्रेनिक नर्व डैमेज होती है तो उसका जो पेन है वो शोल्डर की तरफ रेफ़र करता है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो ट्राइपीजियस रिज होती है, ठीक है, ट्राइपीजियस मसल जो होता है, ट्राइपीजियस रिज जो है उसकी जो इनर्वेशन है हमारे पास वो होती है C4 और C5 के साथ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास जो पेन है वो रेफ़र करेगा ट्राइपीजियस मसल की तरफ। ठीक है, और सेकंड हमारे पास किस तरफ मूव करेगा? ये शोल्डर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है शोल्डर को मेनली सप्लाई कर रही होती है हमारे पास जो नर्व, उसकी जो नर्व रूट है वो C3 है। ठीक है, तो हमने सिंपली याद रखना है कि डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है डायफ्राम को जो हमारे पास स्ट्रक्चर नर्व सप्लाई करती है वो होती है C3, C4 एंड C5। ठीक है, और हमारे पास जो अगर फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारा पेन जो है वो रेफ़र होगा हमारे शोल्डर की तरफ। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया इसमें। सेकंड पॉइंट याद क्या रखना है? सेकंड पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो किस लेवल पे हमारे पास फ्रेनिक नर्व डायफ्राम के अंदर से पास होती हैं। तो हमने क्या बात करनी होती है, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने याद रखना है कि T8 लेवल जो है, फिर हमारे पास T10 लेवल जो है और हमारे पास T12 लेवल है। ठीक है, ये हमारे पास 4 लेवल होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो डायफ्राम होता है वो T8 से T12 तक होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल देखें, डायफ्राम की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह राउंडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीक पॉइंट होता है ये हमारे पास T8 लेवल पे होता है और जो हमारे पास डाउन होता है ये T12 लेवल पे होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये T8 और T12 के दरमियान से जो स्ट्रक्चर्स पास होती हैं। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटर से स्ट्रक्चर पास होगी हम कहेंगे T10 लेवल से पास हो रही है। जो स्ट्रक्चर यहाँ से मतलब इस लेवल पे पास होगी, यहाँ पे तकरीबन T10 लेवल आता है, इस तरफ से या इस तरफ से पास होगी तो हम कहेंगे ये T10 लेवल पे पास हो रही है। और अगर जो साइडों से कॉर्नर से पास हो रही है, या फॉर एग्जांपल ये तो एक मैंने रफ सी स्ट्रक्चर बनाई है क्योंकि जो ओरिजिनली डायफ्राम होता है वो एक फॉर एग्जांपल इसको तो मैंने 2 डायरेक्शन बनाया है, 2 डायमेंशनल बनाया है, लेकिन वो तो 6 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास साइडों से या सेंटर से पास, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट भी कुछ जो होते हैं इसे कवर अप किया होता है, तो सेंटर से भी पास होती हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन उस जगह वो यानी कि डायफ्राम की जो वो पार्ट है वो डाउन स्ट्रीम पर यहाँ तक आया होता है। ठीक है, जैसे कप होता है ना, कप ऐसे कप उल्टा रखें तो प्याला जो होता है उसको उल्टा रखें तो उस तरह की डायफ्राम की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो उसके जो सेंटर से पास हो रही है और कौन कौन से लेवल से जो चीज़ें पास हो रही हैं तो हमने उनको डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल T8 लेवल पे पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ पास करती है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कहनी है कि हमारे पास होता है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा जो हमारे पास T8 लेवल पे पास करता है डायफ्राम से। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये होना हमने कहना होता है कि राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये हमारे पास करती है T8 लेवल से। सेकंड हमारे पास T10 लेवल से कौन सी चीज़ पास करती है? T10 लेवल से आपको पता है कि जो हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है उसका नाम है वेगस नर्व। ठीक है, तो हमारे पास T10 लेवल पे पास करती है वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व जो है बहुत सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, ये 10th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, देन हमने याद रखना है कि O से इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 है, इसमें 0 आ रहा है तो 0 से याद रखना है एसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस, ठीक है, इसके अंदर से पास करती है एसोफेगस हमारे पास। ठीक है, जब T12 की बात करते हैं तो हमें याद रखना होता है इसके अंदर 3 चीज़ें पास करती हैं। 3 कौन कौन सी? एक है रेड, एक है ब्लू और एक है वाइट। ठीक है, रेड क्या है? रेड हमारे पास है एओर्टा। ठीक है, देन हमारे पास ब्लू क्या है? वेन जो है यहाँ से पास करती है अजाइगस वेन। ठीक है, अजाइगस वेन। ठीक है, और वाइट क्या है हमारे पास? वाइट है हमारे पास लिम्फ नोड की जो सप्लाई होती है उसके अंदर होता है थोरेसिक डक्ट। ठीक है, थोरेसिक डक्ट जो है वो इसके अंदर से पास होती है। ठीक है,
ये है हमारे पास तीन चीज़ें जो हमारे पास पास करती हैं डायफ्राम से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। T8 लेवल पे हमने बात करनी होती है कि इन्फीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व। T10 लेवल पे वेगस नर्व और एसोफेगस। T12 नंबर पे एओर्टा, अजाइगस वेन और थोरेसिक नर्व। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास मेनली जो चीज़ें पास करती हैं। इससे हट के एक चीज़ पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो C4, T4 और L4 पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करती हैं। अल्दो ये डायफ्राम के रिलेटेड नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफरेंट पासिंग के हवाले से बता रहा था तो मैंने कहा इसको भी साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और USMLE की जो बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ें इसके साथ मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो हमने T4 जो है यहाँ पे हमने कहना होता है कि जो कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, वो जो है वो बाइफ्रिकेट होती है। कैसे? यहाँ से अयोटा से निकल के हमारे पास जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही होती है वो यहाँ पे दो में डिवाइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरफ चली जाती है और ये हमारे पास सेकंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो हमने कहना होता है कि कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो यहाँ पे डिवाइड होती है। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे पास डिवाइड होती है 2 के अंदर C4 लेवल पे। देन हमारे पास जो T4 है, T4 पे हमने मेनली याद रखना होता है कि हमारे पास होता है करीना। करीना किसे कहते हैं? करीना हम जो है हमारे पास, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आके 2 ब्रोंकाई में चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट को कहते हैं करीना। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में इसको C के साथ करीना लिखा हुआ है और डिफरेंट बुक्स में K के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने सिंपली याद रखना दिस इज़ अ करीना। ठीक है, करीना क्या है? करीना जो हमारा ट्रैकिया है वो बाइफरकेट होता है या 2 में डिवाइड होता है आकर ब्रोंकाइज में, वो हमारे पास T4 लेवल पे होता है। जब हम L4 लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास जो एब्डोमिनल आयोर्टा होता है वो यहाँ पे 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, एब्डोमिनल आयोर्टा, एब्डोमिनल आयोर्टा। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल से 3 से 4 चीज़ें थी जो कि हमने याद रखनी है हमारे डायफ्राम के टॉपिक में। ठीक है, देखें ये 3 चीज़ें हो गई। फॉर एग्जांपल रिपीट करते हैं इसको क्विक सा। देखें डायफ्राम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी नर्व जो है वो हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो हमने करना होता है फ्रेनिक नर्व। ठीक है, फ्रेनिक नर्व का जो अगर डैमेज हो जाती है तो उसका पेन जो होता है हमारे शोल्डर की तरफ रेफर होता है। उसकी रीज़न क्या होती है? हमारे पास ट्राइपीजियस रिज जो है या ट्राइपीजियस मसल जो है वो उसको जो नर्व सप्लाई करती है उसकी जो इनर्वेशन है वो C4 और C5 की तरफ होती है। तो हमारे पास फ्रेनिक नर्व के डैमेज होने की वजह से जो पेन होगा वो रेफर होगा शोल्डर की तरफ। सेकंड पॉइंट हमने बात करनी होती है कि T8 लेवल जो है वहाँ से हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व पास करती है डायफ्राम से। फिर हमने बात करनी होती है कि T10 लेवल जो है उसके अंदर वेगस नर्व और एसोफेगस जो है वो पास करते हैं, और जो T12 लेवल है वहाँ से 3 चीज़ें पास करती हैं जिसके अंदर हमने अयोर्टा, अजाइगस वेन और थोरेसिक डक्ट की बात करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल C4 लेवल पे T4 लेवल और L4 लेवल पे पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें पास करती हैं तो हमने कहना होता है कि जो C4 लेवल है वहाँ पे हमारे पास कैरोटिड कॉमन कैरोटिड जो है वो 2 में डिवाइड होती है। T4 लेवल जो होता है वहाँ पे करीना होता है जहाँ पे ट्रैकिया हमारे 2 ब्रोंकाई में चेंज होती है। L4 जो होता है वहाँ पे हमारे पास एब्डोमिनल आयोर्टा होता है जिसके अंदर हमारे पास जो आयोर्टा है वो 2 में डिवाइड हो जाता है एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आकर। ठीक है, फिर हमारे पास एक लेफ्ट लेग और राइट लेग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था एक सिंपल सा डायफ्राम की स्ट्रक्चर्स का टॉपिक। ठीक है, होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप बता दें या कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।